राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। वेद के बारे में, आदि वेद के बारे में, उसी के प्रवाह के अनुसार जिन विषय वस्तुओं को लेकर चर्चा की जाती है वो वेद के ही विषय हैं। वो समाज को, जनजीवन को, जीव जगत को किस प्रकार निर्देश देता है, उन्हें स्पष्ट संकेत देता है। तुम सब अंधों की तरह चल रहे हो। कई हजार अंधे अगर एक जगह एकत्रित हों तो वो जिस प्रकार चलते फिरते हैं, हम भी उसी प्रकार चल फिर रहे हैं। कोई किसी के मन की बात नहीं समझता। अंतर्यामित इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम किस रास्ते से जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। अनादिकाल से सभी इसी प्रकार आते जाते हैं। बाल बच्चे होते हैं, जिनके पास सामर्थ्य है वो मकान बनाते हैं। लेकिन तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, क्या करोगे? अगर इसके सूक्ष्म उद्देश्य के बारे में विचार करें तो उसके पीछे एक विराट उद्देश्य है। अगर हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से सृष्टि पर विचार करें तो सृष्टि के मूल उद्देश्य को सफल कर सकेंगे। सृष्टि होने के बाद ही हम जैसे एक तूफान में घिरे हैं। सृष्टि की भूख मिटाने के लिए
अनंत काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। अल्प काल के लिए मिलने वाली शांति उस अल्प समय में ही अनंत काल की शांति के बारे में बता जाती है। हम उसे पूरा करने के लिए ही सर्वदा आघात और पीड़ा पाते हैं। ये हमें समझाती है इसी के माध्यम से तुम परिपूर्णता की साधना कर रहे हो। जहां खाली है उसे भरना चाहते हो, छल बल कौशल से और निष्ठा से भी। लगता है कि पूरा कर रहे हैं पर पूरा हो नहीं पाता। इसीलिए वेद ने बार बार सावधान किया है कि हे जीव जगत, तुम सोचो, विचार करो। वो विचार मैं ही दूंगा। हताश क्यों होते हो? हताशा निराशा आएगी। हम सबको कहीं से बांधकर ला बैठाया गया है। चावल दाल काम जैसे कोई उधार चुका रहे हो। अगर उधार चुकाना ही साधना है तब तो पाया नहीं जा सकता। मधु का अनंत भंडार भी मिलेगा। प्रकृति तुम्हारा रास्ता साफ कर रही है, हर क्षण तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा गंतव्य स्थल कौन सा है। तुम्हारी परवर्ती स्थिति की बात, कहां जाएंगे, कैसे चलेंगे, अगर हम इस गति को और द्रुत कर सकें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। समाज जिस प्रकार से धर्म की बात करता है, केवल धर्म की बात करने से ही तो नहीं होता, कर्म की बात भी करनी होगी। यहां साधु गुरु जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनसे हमारा कितना भला हो रहा है इसका पता नहीं चल पाता। करने की ये वाणी, ये संकेत वो लगातार देती रहती है। वो सृष्टि तत्व की सभी बातों को बता देती है। इस महाशून्य में तुम कहां जाओगे इसका पता नहीं है। इस महाशून्य से आकर पृथ्वी की गोद में रह रहे हो, इसीलिए ऐसा सोचते हो कि तुम सब कुछ पा रहे हो, पर जिसे खोजो वही शून्य हो जाता है। शरीर के अंदर के मैं को भी नहीं खोज पाते, तो क्या करना होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। तुम
पृथ्वी पर आए हो। तुम्हें यहाँ कष्ट सहने, भोग करने या परेशान होने के लिए नहीं भेजा गया है। बाद की स्थिति में आकाश मार्ग से सुगमता से विचरण कर सको, इसीलिए यहां भेजा गया है। क्योंकि तुम उस शून्य वस्तु को अपने साथ लेकर ही आए हो। जब इस गह्वर में आए तब भी सूक्ष्म आकार में ही थे। उस समय कोई तुम्हें पेट के अंदर नहीं देख सकता था। तो समझो कि तुम्हारी वीरता कहां है। जल, वायु, रक्त, वीर्य धारावाहिक रूप से आए हैं। शून्य मार्ग से शून्य गर्भ में आकाश से प्रकाश, जल, खाद्य, रक्त और वीर्य में, तथा उसके बाद इस गर्भ में आ पहुंचे। यदि इस गर्भ से पीछे ले चलूं तो उसके पहले कहां थे? अति सूक्ष्म स्थिति में थे।
महान अर्थ से आवृत हैं। अतः शब्द, ध्वनि, निनाद में मात्र एक सुर राम भी अपने पास खींच लाएंगे। प्रकृति हमारे माध्यम से अपनी महान इच्छा सफल करना चाहती है, हम उसे सफल कर सकें। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण